फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स मौत के मंजर को एक नए लेवल पर लेके जाती है, जहां मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक डिजाइन है, एक पुरानी फ्रेंचाइज का खतरनाक कमबैक। लेकिन इस बार मौत के पीछे कुछ गहरे राज छुपे हैं एंड कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स जो शायद आपके नजरों से छूट गए हों, जैसे कि वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने मौत को चकमा दिया था एंड अभी तक जिंदा है। ऐसे ही आज हम इन्हीं हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड इसके पूरे टाइमलाइन को समझेंगे जो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है। एंड पहले ही बता दूं, अगर ब्रेकडाउन अच्छा लगे तो दबा के लाइक मारना। मूवी के स्टार्टिंग में आइरिस और उसका बॉयफ्रेंड जिस कार से स्काई व्यू रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, उस कार के लाइसेंस प्लेट पे अगर गौर करोगे तो उसका नंबर है FL818E, जो कि सुनने में फ्लाइट 180 की तरह सुनाई देता है। असल में ये फाइनल डेस्टिनेशन 1 मूवी का एक छोटा सा हिंट है। इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी जहां हमें एक फेमस प्लेन क्रैश सीन देखने मिला था, जो कि था फ्लाइट 180। अब इसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन में स्टेफनी जिस कार को ड्राइव कर रही थी, उसका नंबर था RFK 575 एंड यही सेम लाइसेंस प्लेट हमने फाइनल डेस्टिनेशन 1 में भी देखा था। वहां पर कार्टर के गाड़ी का नंबर था RFK 575। सेम बट डिफरेंट। उसके बाद मूवी के अंदर एक साउंड ट्रैक है, रिंग ऑन फायर। ये परफेक्टली मैच खाता है स्काई व्यू के इंसिडेंट के साथ। असल में ये रेस्टोरेंट एक रिंग के शेप में बना हुआ था एंड ऊपर से जब इसमें आग लग जाती है तब नज़ारा कुछ ऐसा ही हमें देखने मिलता है, रिंग ऑन फायर। एंड जब स्काई व्यू में हादसे के दौरान लोग ऊपर से गिर रहे थे तब नीचे रेडियो पर एक गाना चल रहा था, विच इज रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड। एंड सच में इस हादसे से कुछ ऐसा ही सीन बना था। रेस्टोरेंट के सारे लोग ऊपर से बारिश की तरह नीचे गिर रहे थे। अब आइरिस जब स्टेफनी को अपनी डायरी देने के लिए अपने केबिन से बाहर आने की कोशिश करता है, तब उसे ये अंदाजा हो जाता है कि अगर वो बाहर पैर भी रखेगी तो वो मरेगी। डेथ के हर पॉसिबिलिटीज को जानने के बाद भी उसे ठीक वही चीजें दिखती है जिससे वो मरने वाली थी, जैसे ये नीचे गिरा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर, विंड वेन एंड हवा का एहसास। इन चीजों से उसने कैलकुलेट कर लिया था कि वो कैसे मरने वाली है एंड ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, उसकी डेथ बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे 50 साल पहले होने वाली थी स्काई व्यू रेस्टोरेंट में। मतलब डेथ ने यहाँ पर अपने ओरिजिनल प्लान को कंप्लीट किया। अब फाइनल डेस्टिनेशन 2 में जो फेमस रोड एक्सीडेंट वाला सीन है, उसमें मेन कैरेक्टर है ये वर्ल्ड फेमस लकड़ी का ट्रक, जिसकी चेन टूटने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ था। जब भी ये सीन दिमाग में आता है ना भाई, हाईवेज में चलना मुश्किल हो जाता है। ओके, बैक टू द पॉइंट। अब इस ट्रक का फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन में कई बार जिक्र हुआ है। सबसे पहले आइरिस के डायरी में इस ट्रक का जिक्र था। वहां पर तो लिटरली सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे ये हादसा होगा, इससे कैसे बचना चाहिए, कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये सब। एंड इसके बाद होप रिवर हॉस्पिटल से निकलते वक्त ऐसा ही सेम ट्रक डार्लिन के वैन को टक्कर मारने वाली थी। इसमें भी वही सेम टाइप ऑफ लॉग्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। एंड सबसे आखिर में एक ट्रेन के डिरेल होने से वही सेम टाइप ऑफ लॉग्स गिर के स्टेफनी एंड चार्ली की मौत हो जाती है। क्या कोइंसिडेंट है। अब आइरिस की उस डायरी में उन सारे डेथ एंड इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ था जो पिछले 50 सालों में हुए हैं या हो सकते थे। आइरिस ने हर पॉसिबिलिटीज को मेजर किया था, जैसे कि इस डायरी में फ्लाइट 180 का जिक्र था जो कि फाइनल डेस्टिनेशन 1 में हुआ था। एक ग्रिल मशीन का इमेज बना हुआ था जिसमें आग लगी हुई थी। ये सीन हमें फाइनल डेस्टिनेशन 2 के आखिर में देखने मिला था, जिससे ब्रायन की मौत हुई थी। ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ डेथ एंड एक्सीडेंट जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है, उन सबको आइरिस ने नोट किया था। असल में उसे भी वो पूर्वाभास आते थे जो बाकी लोगों को दिखाई देते थे, क्योंकि आइरिस इस पूरे नाटक का मेन हिस्सा थी। एंड इसी से उसने उन हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना शुरू किया जिससे खतरा हो सकता था। इसी ऑब्जर्वेशन की पावर से वो 50 साल तक बची रही, लेकिन आखिर तक मौत ने उसे निगल ही लिया। बट ये एक सोची समझी सेल्फ सैक्रिफाइस थी जो आइरिस ने स्टेफनी को डेथ का डिजाइन समझाने के लिए उठाया था। एंड इसी इवेंट को एनालाइज करने के बाद स्टेफनी भी आइरिस की तरह ही चीजों को देखने लगी। एंड उसने इसी ऑब्जर्वेशन से ये अंदाजा लगा लिया था कि एक गार्बेज ट्रक कैसे किसी की जान ले सकती है। बट एक बार के लिए मान लो कि आइरिस अगर अपने केबिन से बाहर ही नहीं निकलती एंड ऐसे ही मौत को चकमा देकर कोई नॉर्मल इंसान की तरह कैंसर से मर जाती, तो हो सकता है यहाँ पर मौत का चक्रव्यूह टूट जाता एंड आइरिस की बाकी फैमिली बच जाती। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। सोचने जाओ तो एक टाइम के लिए ऐसा आप लोग मान सकते हो, लेकिन फैक्ट्स के हिसाब से आइरिस जैसे भी मरती, यहाँ पर मौत की ही जीत होती। हो सकता है कि डेथ उसके मरने तक वेट करती जैसे कर रही थी। इसमें थोड़ा और टाइम लगता, लेकिन आइरिस के मौत के तुरंत बाद इन सब का टाइम स्टार्ट हो जाता। हो ना हो इन्हें मरना ही था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा शख्स है जिसने मौत के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था? वो आज भी जिंदा है। इनफैक्ट जॉन के कैरेक्टर ने भी इसके बारे में हॉस्पिटल में बताया था।
ये थी मिस किम्बरली कॉनमैन। यही एक ऐसी कैरेक्टर है जो मर के भी जिंदा हो गई थी। मतलब सीन कुछ ऐसा था, जब किम्बरली अपने वैन के साथ पानी में डूब जाती है तब लंग्स में पानी भरने के कारण उसकी सांसें पूरी तरह से रुक जाती है। मौत उसे दस्तक दे रही थी, मशीन में फ्लैट लाइन दिख रही थी, लेकिन उसके डॉक्टर ने उसे फिर से जिंदा कर दिया और ऐसे ही मौत का चक्रव्यूह टूट गया। इसके बाद वो कभी नहीं मरी। अब इस फ्रेंचाइज का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर था विलियम ब्लडवर्थ। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस हम लोग ये जानते थे कि ये बंदा ब्लडवर्थ फ्यूनरल होम्स का ओनर है एंड लाशों को ठिकाने लगाता है। लेकिन हर मूवी में इसका अपीयरेंस लोगों के मन में सवाल उठाते थे कि आखिर ये बंदा है कौन, इसे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता, इसके साथ क्या हुआ था, कुछ भी हमें आइडिया नहीं था। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन की इस आखिरी सफर में हमें इसके बारे में भी सब कुछ रिवील कर दिया गया। विलियम जॉन ब्लडवर्थ AKA जेबी वही बच्चा था जो 1968 में स्काई व्यू टावर में मरने वाला था। आइरिस के पूर्वाभास में आइरिस एंड जेबी सबसे आखिर में मरने वाले थे, लेकिन जब आइरिस ने सब कुछ रोक दिया तब मौत का बना बनाया प्लान बिगड़ गया। फिर कई साल लग गए आइरिस को जेबी को ढूंढने में, लेकिन स्काई व्यू में जो बच्चा था जेबी, उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। तो आइरिस ने उसे सच दिखाया, फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाए एंड यही से ब्लडवर्थ की जर्नी शुरू हुई। उसने और आइरिस ने मिलकर इस केबिन को बनाया, इसे सिक्योर किया एंड धीरे धीरे सबको आगाह करता गया। लेकिन मौत को यह मंजूर नहीं था, उसे तो सबकी कुर्बानी चाहिए थी। जो लोग उस दिन स्काई व्यू में मौजूद थे, एक एक कर उसने सबको मार दिया एंड आखिर में बचा रहा आइरिस, उसकी फैमिली एंड जेबी, विलियम जॉन ब्लडवर्थ। अब मूवी से बाहर एक फैक्ट देखो, इस कैरेक्टर को जिसने प्ले किया था टोनी टॉड, 2024 के नवंबर महीने में उनकी डेथ हो जाती है स्टमक कैंसर से। उन्होंने जब 2023 में इस फिल्म को साइन किया था तब वो ऑलरेडी इस बीमारी के साथ फाइट कर रहे थे। तो 2024 में इस मूवी के शूटिंग के दौरान मूवी के मेकर्स उन्हें अपने कैरेक्टर के लास्ट की कुछ लाइन अपने मन से बोलने के लिए कहते हैं, ताकि मिस्टर ब्लडवर्थ ऑडियंस को एक प्रॉपर गुड बाय बोल सके। एंड उन्होंने ये किया भी। मूवी के अंदर उनके बोले गए लास्ट की कुछ लाइन उन्होंने अपने दिल से कहे थे, जैसे कि ये जिंदगी बहुत कीमती है, उसके एक एक पल को खुलकर जियो। ये लाइंस दिल को छू जाती है एंड इसके पीछे की कहानी जानने के बाद ये और भी इमोशनल लगता है। अब आइरिस के पूर्वाभास में जो हादसा हुआ था वो इस बच्चे के कारण हुआ था, ऐसा आइरिस को लगता था, लेकिन असल में ये हुआ था इस एक कॉइन के कारण। अगर उस बच्चे ने फाउंटेन से इस सिक्के को नहीं निकाला होता तो हो सकता है ये सब कुछ वहीं पर रुक जाता, लेकिन उसने सिक्के को चुराया, जिससे बैड लक भी उसके साथ जुड़ गया एंड इसी बैड लक के कारण स्काई व्यू तबाह हो गया। बट आइरिस के पूर्वाभास में सारे लोग मरने के बाद ये कॉइन ऑटोमेटिकली फाउंटेन में वापस गिर गया था। मतलब बैड लक भी वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इस पूर्वाभास को देखने के बाद जब आइरिस ने इसे रोकने की कोशिश की तब उसने सबसे पहले उस बच्चे से इस कॉइन को छीना, लेकिन वो फाउंटेन में उसे वापस नहीं डालती, वो उसे अपने पास रखती है, जिससे बैड लक भी उसके साथ कंटिन्यू होता है। ऊपर से जो लोग मरने वाले थे वो सारे जिंदा बच गए, मतलब सब कुछ उल्टा हो गया एंड यही से फाइनल डेस्टिनेशन की टाइमलाइन शुरू होती है। 1968 में जो लोग स्काई व्यू में मरने वाले थे, मौत को उन्हें वापस से खत्म करने में बहुत वक्त लगा। तब तक उनके बच्चे हो गए थे, वो बच्चे जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो मौत एक एक करके सबको मारती है, जिससे फाइनल डेस्टिनेशन 1 का ये फ्लाइट वाला इवेंट होता है, जो कि सीधे लिंक था फाइनल डेस्टिनेशन 5 के इवेंट के साथ। फिर फाइनल डेस्टिनेशन 2, 3, 4 में मौत ने स्काई व्यू के एक एक लोग एंड उनके फैमिली को खत्म किया, जिसे करने में 50 साल लग गए। तब तक आइरिस बूढ़ी हो गई थी एंड उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए थे, तो अब इनकी बारी थी, जैसा कि हुआ। एंड आखिर तक इसी सिक्के के कारण चार्ली एंड स्टेफनी की भी डेथ हो जाती है। ये पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो जाती है। ये सब कुछ हुआ था इसी एक कॉइन के कारण। अब इस टाइम पे मान लो आइरिस ने उस सिक्के को अगर फाउंटेन में वापस डाल दिया होता तो हो सकता है ये सब कुछ वहीं पर खत्म हो जाता। इसके साथ साथ लोगों का मरना भी रुक जाता, कोई भी नहीं मरता। ऐसा हो सकता था क्योंकि इसी सिक्के के कारण सारी चीजें शुरू हुई, तो इसके वापस जाने से ये सारी चीजें रुक भी सकती थी। लेकिन आइरिस की पूरी फैमिली खत्म होने के बाद भी ये सिक्का उस फाउंटेन में वापस नहीं गई। तो अब इससे क्या बवाल होगा ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब एरिक, जो आइरिस के ब्लड लाइन का हिस्सा भी नहीं था, उसे क्यों आखिर तक मरना पड़ा? वेल, इसका आंसर भी मूवी में बता दिया गया था। एरिक ने एक्चुअली डेथ को चैलेंज किया था। उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश की थी, जिसे मरना था उसे बचाने की कोशिश करने के लिए डेथ ने उसे पनिश किया। एंड कोई ऐसी वैसी पनिशमेंट नहीं, ये एक दर्दनाक मौत था। इस पूरे मूवी में यही एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे मरने में सबसे ज्यादा टाइम लगा एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे धीरे धीरे तरपा तरपा कर मारा गया। भयंकर।
अब आइरिस के डेथ के बाद हावर्ड के घर के बैकयार्ड में जो बारबेक्यू सीन आता है, वहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो उस सीन में कुछ कैरेक्टर हाई स्पेल एले नाम के एक बियर ब्रांड को पी रहे थे। अब यही सेम बियर ब्रांड को फाइनल डेस्टिनेशन 2 में भी दिखाया गया था। वहाँ हाईवे में एक्सीडेंट होने से पहले किम्बरली को इसी बियर कंपनी का ट्रक दिखता है, जिसमें उस ट्रक का ड्राइवर खुद बियर पी रहा था एंड उसके ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली। ये एक छोटा सा डिटेल था फैंस के लिए। अब सबसे आखिर में जब स्टेफनी एंड चार्ली की बारी आती है, तब टाइमलाइन अजीब तरीके से लूप में चलने लगती है। वही रेड कार, वही सेम ड्रेस, वही बैकग्राउंड में सेम म्यूजिक, सब कुछ एक बार फिर से रिपीट होने लगता है। जैसे कि जहां से ये मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, आज वहीं पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। दी एंड। सो भाई लोग, ये थी मूवी की ब्रेकडाउन। मुझे जो डिटेल्स मिला मैंने उसे आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इन हिडन डिटेल्स को छोड़ के आपने कुछ अलग डिटेल नोटिस किया है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड ये ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठाठा बाय।